जीवन का सबसे अनमोल धन है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको आप जितना खर्च करते हैं वो उतना अधिक बढ़ती है। इसलिए आप सभी शिक्षा प्राप्त करते रहिए और अन्य सभी को शिक्षित करते रहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से जो अभी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है वो आगामी परीक्षा उत्तराखंड प्रवक्ता हेतु हिंदी विषय से संबंधित प्लेलिस्ट चल रही है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी हिंदी साहित्य की एक विधा है निबंध। निबंध से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेके यहाँ पर हम प्रस्तुत हैं। आशा करते हैं आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे। अगर निबंध की बात करते हैं तो हिंदी निबंध विधा का जो अभ्युदय माना जाता है, जो विकास माना जाता है, वो भारतेंदु युग से माना जाता है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। ठीक है, भारतेंदु को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना। तो अलग अलग हैं, इन चीजों को भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं भारतेंदु युग के। अगर सर्वोत्कृष्ट निबंधकार की बात आती है भारतेंदु युग के, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की और इनके जो प्रमुख निबंध हैं वो भट्ट निबंधमाला 2 भागों में संग्रहित है। और बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि हिंदी साहित्य की कोई भी विधा हो और रामचंद्र शुक्ल जी का कथन या उनके द्वारा दिया गया सुझाव या राय न ली जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है, ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, तो अब हम अपना जो हमारा 60 क्वेश्चन का ये जो ग्रुप है, कलेक्शन है, इस पे हम दृष्टि डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है? भारतेंदु, सदा सुखलाल, आचार्य शुक्ल या इंसा अल्लाह खां? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु। भारतेंदु हिंदी का प्रथम निबंधकार हैं। और अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? अभी हमने पढ़ा भी था, पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु या प्रेमधन? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु जी का निबंध है स्वर्ग की विचार सभा। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन था? जब प्रथम लग जाता है विद्यार्थियों तो वो प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? आत्मगौरव, माता का स्नेह, चंद्रोदय या कलिराज की सभा? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलिराज की सभा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ बात की थी अभी हमने स्टार्टिंग में। पंडित बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या पंडित प्रताप नारायण मिश्र? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट को भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या राधा चरण गोस्वामी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र बादशाह दर्पण के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, राधा चरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? राधा चरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? तदीय सर्वस्व, संगीत सार, यमलोक की यात्रा या एक अपूर्व स्वप्न? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है, राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक हैं। देखिए, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, कोमल। तो निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री या अंबिका दत्त व्यास? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंबिका दत्त व्यास साहित्य नवनीत निबंध संग्रह के लेखक हैं। भरत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है श्रीनिवास दास, भातखंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक। लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो व्यक्तित्व दिखता है किसी लेखक या रचनाकार का, वो किस विधा में दिखता है? कहानी, उपन्यास, निबंध या कविता? तो उसका सही आंसर है निबंध।
अगला प्रश्न है समझदार की मौत है, ये जो निबंध है ये इसके लेखक कौन है? निबंध का नाम है समझदार की मौत है। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी के किस निबंध को विचार परक निबंध और साहित्य लोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है? इसको साहित्य आलोचना भी कह सकते हैं और विचार परक निबंध भी कह सकते हैं। तो वो निबंध कौन सा है? बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय, तदीय सर्वस्व या नाटक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाटक। तो नाटक भले ही इसका नाम है लेकिन ये एक विचार परक और साहित्य आलोचना निबंध दोनों विधाएं हैं इसमें, साहित्य आलोचना भी है और विचार परक निबंध भी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? इस पे हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसमें तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी का राय हमको सलाह, यहाँ पर उनके विचार हमको पढ़ने हैं, तो ये था उसका आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर निबंध है और उधर रचनाकार है। तो बात करते हैं कश्मीर कुसुम, तो कश्मीर कुसुम है भारतेंदु जी का। ठीक है, फिर बात करते हैं ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। फिर है रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन के जो लेखक हैं वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद है सच्ची वीरता, इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो हमारा जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। आप इसको लिख सकते हैं, कश्मीर कुसुम भारतेंदु, ईश्वर भी क्या ठठोल है बालकृष्ण भट्ट, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण है ये रसज्ञ रंजन, और सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? शिवदान सिंह चौहान, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है और कई बार पूछी जा चुकी है कि ये विचार किसका है। अगला प्रश्न है हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया है? सदा सुखलाल, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास या बालकृष्ण भट्ट? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का माउंटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना? ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इन्होंने भारतेंदु को माना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर हरदेव बहारी, रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान? तो उसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। आगे बढ़ते हैं। कचहरी में सालिग्राम जी, कचहरी होगा ये, कचहरी में सालिग्राम जी निबंध के प्रणेता यानी कि लेखक कौन है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? महत्वपूर्ण है कि कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल को ही कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? रामचंद्र शुक्ल के, विद्यानिवास मिश्र के, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल के ही निबंध जो है संग्रहित हैं विचार विधि में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? सरदार पूर्ण सिंह, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, इनकी रचनाएं वहां पर हैं तो आप याद रखेंगे। भाषा का जादूगर सरदार पूर्ण सिंह, शिव पूजन सहाय, हरिशंकर प्रसाद या विद्यानिवास मिश्र? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिव पूजन सहाय। ये क्लास 10th में एक चैप्टर भी है कृतिका का, माता का अंचल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सभी जानते हैं एलटी प्रवक्ता में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो शिव पूजन सहाय को क्या कहा गया है? भाषा का जादूगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। अगला प्रश्न है 23, हाँ, आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी जो निबंध है, मतलब मनोविकार से संबंध एक निबंध है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, मानस की धर्मभूमि, श्रद्धा भक्ति या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा भक्ति।
रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है? श्रद्धा भक्ति, करुणा, उत्साह या साहित्य? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? चिंतामणि भाग 1 व 2, साधारणीकरण और व्यक्ति व चित्रवाद, लोकमंगल की साधनावस्था या विचार प्रवाह? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि भाग 1 एवं 2। क्वेश्चन नंबर 26, निबंध सम्राट किसे कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 27, साहित्य देवता की विधा क्या है? कई बार आप जानते हैं परीक्षा में विधाएं पूछी जाती हैं, तो कविता, कहानी, निबंध या नाटक? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य देवता निबंध विधा की रचना है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि साहित्य देवता किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, रामरक्ष बेनीपुरी या महादेवी वर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा भी जो है एनसीईआरटी में एक सिलेबस का पार्ट है, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। बात करते हैं अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह या अज्ञे? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती या कुबेर नाथ राय? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। आप सुमेलित करना है, ठीक है, एक तरफ आपके निबंध हैं और दूसरी तरफ लेखक हैं। तो अगर बात करते हैं चाबुक, तो चाबुक है निराला जी का, चाबुक निराला जी का है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा, ठीक है, शर्मा। और उसके बाद बात करते हैं विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बात करते हैं उसके बाद देखा सोचा समझा, ये है यशपाल जी का। तो अगर बात करें ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप फिर से मैच कर सकते हैं, चाबुक निराला जी, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखा सोचा समझा यशपाल। बढ़ते हैं आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है फिर निराश क्यों, मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा, कवि और कविता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवि और कविता। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठलुआ क्लब आपने कई बार सुना भी होगा, ठलुआ क्लब। तो ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ऑप्शन है गुलाब राय, वियोगी हरि, पद्म सिंह शर्मा या हरिशंकर प्रसाई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाब राय की रचना है ठलुआ क्लब। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के क्रम में सुमेलित करना है। अगर हम बात करें न्याय का संघर्ष, न्याय का संघर्ष अगर मैं बात करती हूं, तो जो उसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1940। उसके बाद बात करते हैं श्रृंखला की कड़ियां, तो ये है 1942। उसके बाद बात करते हैं माटी की मूर्तें, तो ये है 1945। बात करते हैं अशोक के फूल, तो ये है 1948। तो हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, न्याय का संघर्ष 1940, श्रृंखला की कड़ियां 1942, माटी की मूर्तें 1945 और अशोक के फूल 1948। तो इस प्रकार प्रकाशन वर्ष से सबसे पहले आएगा न्याय का संघर्ष, फिर आएगा श्रृंखला की कड़ियां, माटी की मूर्तें और अशोक के फूल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब, उजली आग और कूटच निबंधों के लेखकों का सही क्रम क्या है? तो बात करें गेहूं और गुलाब, तो ये जो रचना है, इसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बात करते हैं उजली आग, तो इसके हैं दिनकर, कूटच हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी, दिनकर उजली आग, हजारी प्रसाद द्विवेदी कूटच। ठीक है, बापू की कुटिया में के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, राहुल सांकृत्यायन या बेनीपुरी? तो सही आंसर है बेनीपुरी।
अगला प्रश्न है आप क्या हैं? निबंध का निबंधकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शर्मा या शांति प्रिय द्विवेदी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? काव्य संग्रह है, निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निबंध संग्रह है। तो कभी आप ऑप्शन में ये देख के ना सोचें कि इसमें कविता लिखा है तो ये काव्य संग्रह होगा। ध्यान रखें शुद्ध कविता की खोज ये एक निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र या नरेंद्र कोहली? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कन्हैया लाल मिश्र जो हैं वो क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है गांधीवाद की स्व परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, इला चंद्र जोशी या यशपाल? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यशपाल। यशपाल भी हमारे 10th के सिलेबस में है, लखनवी अंदाज इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं। अगला प्रश्न है नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है? दिनकर, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल या ज्ञान चतुर्वेदी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 42 राम जी की चींटी राम जी का शेर किस विधा की रचना है? कविता, निबंध, कहानी या नाटक? तो आप सभी जानते हैं निबंध की बात करें तो ये निबंध की विधा में लिखा गया है। राम जी की चींटी राम जी का शेर। राम जी की चींटी राम जी का शेर के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, धर्मवीर भारती और हरिशंकर परसाई? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती। अब फिर से निबंधों का सही अनुक्रम लगाना है हमको प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो अगर हम प्रबंध प्रतिमा की बात करते हैं तो ये लिखा गया है 1940 में, और अतीत के चलचित्र 1941 41, ठेले पर हिमालय 58 1958, और उसके बाद क्या है प्रिया नीलकंठी यह है 1968। तो आप देखेंगे प्रबंध प्रतिमा 1940, अतीत के चलचित्र 1941, ठेले पर हिमालय 1958 और प्रिया नीलकंठी 1968। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का सही अनुक्रम हमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 46 में। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये किसके निबंध हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अशोक के फूल, बहुत फेमस है ना इनका। अशोक के फूल है 1948, कल्पलता है 51 और विचार प्रवाह है 1959 और कूटज है 1964। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अशोक के फूल 1948 48, कल्पलता 1951, तो हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। विचार प्रवाह है आपका 1959 और कूटज है 1964। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंधों का सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मिट्टी की ओर, मैं ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। मिट्टी की ओर जो है ये लिखा गया है 1946, अर्धनारीश्वर लिखा गया है 1952, उसके बाद रेती के फूल लिखा गया है 54 और वेणुवन लिखा गया है 58। तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है, मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, वेणुवन 1958। और ये किसके निबंध हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध हैं। अब बात करते हैं अज्ञे जी के निबंधों का सही अनुक्रम। ये हैं अज्ञे जी के निबंध। तो हम बात करेंगे त्रिशंकु, त्रिशंकु उनका बहुत फेमस है। तो त्रिशंकु है 45, आत्मनेय पद है ना, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आत्मनेय पद है 1960 और अद्यतन है 1977 और उसके बाद है जोग लिखी 1977। तो कुछ इसमें मंथ का चेंजेस है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे त्रिशंकु, आत्मनेय पद, अद्यतन और जोग लिखी। तो इस प्रकार ये निबंधों का सही अनुक्रम है। बढ़ते हैं आगे। अब इनका प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम लगाना है क्वेश्चन नंबर 49 में। ध्यान देंगे आप सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 49 हम ए से बारी करते हैं। किसानों का देश 1956, किसानों का देश 1956। फिर लिखा है पश्यंती, पश्यंती है आपका 69। उसके बाद है आपका कस्तूरी मृग 72। उसके बाद है शब्द और स्मृति 76। ठीक है, तो अगर निबंधों का प्रकाशन काल देखते हैं तो किसानों का देश 56, पश्यंती 1969, ठीक है ये है, और कस्तूरी मृग है 1972 और शब्द और स्मृति है 1976। ये हो गया हमारे जो निबंध है प्रकाशन काल की दृष्टि से इनका ऑर्डर। अब बढ़ते हैं आगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध कृति जो साहित्य अकादमी 1973 द्वारा पुरस्कृत हुई थी कौन सी है? अगर किसी रचना को साहित्य अकादमी मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, तो बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाती है। तो ऑप्शन है साहित्य सहचर, आलोक पर्व, अशोक के फूल या कुटच। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोक पर्व। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत निबंध कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अज्ञेय, निराला, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिनकर। अगला प्रश्न है निबंध कृति खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, अमृत राय, निर्मल वर्मा या प्रभाकर माचवे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन है? सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, हरिशंकर परसाई, गोपाल चतुर्वेदी। तो उसका सही आंसर है सुदर्शन मजीठिया। तुम चंदन हम पानी, बहुत बार आपने ये निबंध सुना होगा। तो उसके लेखक कौन है? विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, शरद जोशी, रमेश चंद्र शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यानिवास मिश्र। अगला है भोला राम का जीव, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या कविता है? तो उसका सही आंसर है ये क्या है? एक निबंध है, भोला राम का जीव। वैष्णव की फिसलन का लेखक कौन है? शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई। तो ऐसे जो व्यंग्यात्मक जो लेख लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? हरिशंकर परसाई ने, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 58, वाद विवाद संवाद किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है बेईमानी की परत के लेखक कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या श्रीलाल शुक्ल। तो उसका सही आंसर है बेईमानी की परत। अभी मैंने बात की थी, व्यंग्यकार हैं जो हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है कि निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है? विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी या शिव प्रसाद सिंह। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। इसमें एक टिक नहीं हो रहा है, अब यह ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद सिंह राइट आंसर। तो ये तो था हमारे 60 क्वेश्चंस निबंध से संबंधित प्रश्नों का संकलन। आशा करती हूँ आपको प्रश्नों का संकलन अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आगे हम कहानी, नाटक, उपन्यास और रेखा चित्र, संस्मरण आदि सभी विधाओं को लेकर प्रश्न उत्तर यहाँ पे लेके आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उससे भी रिलेटेड मैं वीडियो यहाँ पर डाल रही हूँ। तो आप सभी वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, और आपका अप्रिशिएशन मुझे लाइक्स और व्यूज़ से ही पता चलता है। तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। आगे आप सभी जानते हैं कि प्रवक्ता की परीक्षा का जो विज्ञापन है या जो पूरा सिलेबस है वो कुछ नवंबर के इस महीने के मध्य तक आ ही जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।